बहुत बड़े दानी हैं, लेकिन इन्होंने दान करना कब प्रारंभ किया, यज्ञ करना कब प्रारंभ किया, क्यों इतने बड़े दानी बन गए, कब से बन गए? हमने तो सुना इनके कोई संतान नहीं थी, फिर इनके एक बेटा कैसे हुआ? आइएगा गौर करते हैं। बताया गया है महाराज जो राजा हरिश्चंद्र हैं, इनकी पत्नी का नाम है तारा। जब इनके कोई संतान नहीं थी, बड़े ही उदास बैठे हैं, निराश बैठे हैं, पत्नी के पास में जाकर के कहने लगे, हे प्राण प्यारी मैं क्या करूं, क्या बताऊं, हमारे कोई संतान नहीं है, सारी दुनिया हमको निर्वंशी कहती है, जिधर जाते हैं उधर लोग कहते हैं कि ये तो निर्वंशी है। महारानी रोने लगी। महाराज समझाने लगे, कोई बात नहीं, चिंता ना करो, पुत्र देना या ना देना या दे करके छीन लेना ये तो परमात्मा की इच्छा है। पत्नी रो रही है। कि भरी गाँव आँखिन में नीर बंधे न धीर बड़ी है रानी, और बिन संतान के घर में सैया हुई रही है बदना। हमारे कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है, वारे परमात्मा की लीला। किसी को दे दिया तो न जाने कितने कच्चे बच्चे खेल रहे हैं, किसी को नहीं दिया तो एक बिटिया तक नहीं दिया। क्या हुआ कि भैया महारानी रोने लगी। महाराज समझाते हैं कि ये चिंता बड़ी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। चिंता ना करो, चिंता करने से जो दुख होता है ये दूर नहीं होता, चिंता करने से दुख घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। चिंता ना करो, जो हमारी किस्मत में लिखा होगा वही होगा। तब तक क्या हुआ, अकस्मात वहां पर वरुण देव जी का आना हुआ, और जो वरुण देव जी आए, आज वरुण देव जी कहने लगे क्या बात है, आप बड़े ही उदास हैं दोनों लोग, क्या कारण है? तो महाराज कहने लगे, ये जितने भी नगरवासी है ना सभी निर्वंशी कहते हैं हमारे कोई पुत्र नहीं है, ये इतना बड़ा कलंक लगा हुआ है। महाराज मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं कि घर में हुई जा तो एक लाल, और चाहे जन्म लेती मरी जा।
कहा कि हमारे आंगन में एक पुत्र हो जाता, एक संतान हो जाती है, जो इतना बड़ा कलंक लगा हुआ है ये कलंक तो छूट जाता। वरुण देव जी कहने लगे बात तो सत्य है। हरिश्चंद्र महाराज कहने लगे किसी प्रकार से आप कोई वरदान दे दो, कुछ ऐसा उपाय कर दो जिससे हमारे आंगन में एक पुत्र हो जाए और जन्म लेने के बाद वह तुरंत क्यों न मर जाए, कलंक तो मिट जाएगा। वरुण देव जी ने क्या कहा कि ठीक है, मैं वरदान तो दे रहा हूं कि तुम्हारे आंगन में पुत्र होगा, लेकिन जन्म लेने के बाद तुम यज्ञ करोगे और उस यज्ञ में उसी पुत्र को भेंट चढ़ा दोगे, बलि चढ़ा दोगे। हरिश्चंद्र महाराज ने कहा कोई बात नहीं, मैं चढ़ा दूंगा। क्या हुआ, वरुण देव जी महाराज तो चले आए। धीरे 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 कुछ और समय बीता। महारानी तारा के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ और जब पुत्र का जन्म हुआ आंगन में आज बधाई बजने लगी। महाराज राजा हरिश्चंद्र वो बात भूल गए कि मैंने कहा था कि जैसे पुत्र होगा यज्ञ करूंगा, इस पुत्र को इसी यज्ञ में भेंट कर दूंगा। और जब बधाई बजने लगी तो उसी समय कि अरे आंगन में बजी बधाई, बधाई बज रही है और इधर भैया वरुण देव जी महाराज तुरंत आए और उस भारी सी भीड़ से हरिश्चंद्र महाराज को बुला करके बाहर लेकर के गए और कहने लगे कि आखिर तुम क्या भूल गए जो वादा किया था। बोले कौन सा? आपने वादा किया था कि जैसे ही पुत्र होगा मैं यज्ञ करूंगा और इस पुत्र को भेंट कर दूंगा, यज्ञ करो। हरिश्चंद्र महाराज कहने लगे प्रभु मैंने ये कब कहा कि मैं यज्ञ नहीं करूंगा, मैं यज्ञ करूंगा। अब तो इसी वक्त पुत्र का जन्म हुआ है, थोड़ा सब लोग खुशी हैं, अब हम 15 दिन के बाद तुम्हारा यज्ञ कर देंगे और इस पुत्र को उसी में भेंट कर देंगे। कहा कोई बात नहीं। धीरे धीरे 15 दिन के बजाय भैया 1 महीना व्यतीत हो गया पर यज्ञ नहीं हुआ। वरुण देव जी फिर आए और कहने लगे यज्ञ करो, इस पुत्र को उसी में भेंट करो। हरिश्चंद्र महाराज कहने लगे अभी तो बच्चा सिर्फ 1 ही महीने का हुआ है, थोड़ा और बड़ा हो जाए, जब बच्चे के दांत निकल आएंगे ना तब मैं इस पुत्र को उसे मैं भेंट कर दूंगा, यज्ञ करूंगा। सोचने लगे कोई बात नहीं। वरुण देव जी महाराज फिर चले गए। कुछ समय और बीता, बच्चा और बड़ा हुआ, नाम रखा गया रोहितास। रोहित कह करके आवाज लगाते हैं। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया। हरिश्चंद्र महाराज ने यज्ञ नहीं किया। वरुण देव जी महाराज फिर आया और कहने लगे यज्ञ करो, फिर कोई ना कोई बहाना बता दिया। हरिश्चंद्र महाराज का मोह जो है, लगाव जो है बच्चे के प्रति बढ़ता गया। भैया जब बहुत समय बीता यज्ञ नहीं हुआ
तारा अपने पुत्र रोहित को बुला करके कहने लगी कि बेटा तुम यहाँ से चले जाओ, कहीं दूर चले जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिताजी वरुण देव जी महाराज का यज्ञ करेंगे, तुम्हें उसी में भेंट कर देंगे, बलि चढ़ा देंगे। तुम चले जाओ, जीवित रहोगे कम से कम। दूर रहोगे तो क्या हुआ, जब जीवित रहोगे तो कभी न कभी तो मुलाकात होगी ही। डाली हरी तो फूल खिलते रहेंगे, जिंदगी रही तो हम आपसे मिलते रहेंगे। बेटा चले जाओ। कि भागी जइयो लला मेरे अंगना से रमे जइयो। बेटा चले जाओ, दूर रहोगे तो क्या हुआ, कभी ना कभी तो मुलाकात होगी। रोहित बेटा ने अपनी मैया का कहा मान करके आज भैया जंगल को चला गया। जंगल में जाने के बाद इधर उधर भटकने लगा। इधर तो रोहित इधर उधर भटक रहा है और इधर वरुणदेव जी महाराज आए, फिर कहने लगे यज्ञ करो। अब की बार जब फिर हरिश्चंद्र जी महाराज ने मना किया तो उसी समय वरुणदेव जी महाराज नाराज हो गए और लड़ाई करने लगे। हरिश्चंद्र महाराज से और वरुणदेव जी महाराज से जब लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, हरिश्चंद्र महाराज हार गए, परास्त हुए। इसी चिंता में, इसी दुख में महाराज हरिश्चंद्र बीमार पड़ गए। इधर तो महाराज हरिश्चंद्र बीमार है और इधर जंगल में रोहिताश बेटा इधर उधर भटक रहा है, सोच रहा है कि कहा मैं राजभवन का रहने वाला, थोड़ी दूर भी पैदल नहीं चलता था, आज कहाँ भटक रहा हूं। ये हमारी जिंदगी भी कैसी जिंदगी है, सोच रहा है क्या, ये कैसी है जिंदगानी और ना मिले पियन को पानी। आज रोहित बेटा इधर उधर भटक रहा है, सोच रहा है कहाँ जाए। तो उसी जंगल में एक ब्राह्मण देव जी मिले जिनका नाम था अजीगर्त। अजीगर्त ब्राह्मण मिले, कहने लगे क्या बात है बेटा, और तुम
इधर उधर भटक रहे हो, तुम महाराज हरिश्चंद्र के पुत्र हो? बोले हाँ, हम महाराज हरिश्चंद्र के पुत्र हैं। इधर जब लड़ाई हुई थी महाराज हरिश्चंद्र से और वरुण देव जी से, वरुण देव जी ने एक बात कही थी कि सुनो, तुम्हारा बेटा भाग करके चाहे जहां जाए, एक दिन यज्ञ होगा और उस यज्ञ में उस पुत्र को भेंट किया जाएगा। हाँ, एक शर्त पे नहीं किया जाएगा, अगर तुम्हारे पुत्र के बदले में कोई पुत्र, कोई किसी का बेटा ऐसा हो जो अपनी इच्छा से बलि चढ़ने के लिए तैयार हो, तो तुम्हारे पुत्र की बलि नहीं ली जाएगी। ऐसा कहा था। ये भी खबर लग गई थी रोहित बेटा को। तो रोहित जब अजीगर्त ब्राह्मण से मिला तो आज ब्राह्मण देव जी जब पूछने लगे क्या बात है बेटा, तुम इधर उधर भटक क्यों रहे हो, जितना दुख था सारी बातें सुनाई उस ब्राह्मण से। और ब्राह्मण से कहा भी कि तुम्हारे कितने पुत्र हैं? बोले 3 पुत्र हैं। कौन कौन? सुना पुच्छ, सुना सेब, सुना लांगूल। 3 पुत्र हैं। तो बोले एक उसमें से हमें दे दो और एक पुत्र के बदले में हम तुम्हें 100 गायें दान में देंगे। अब ब्राह्मण देव जी लालच में आ गए, और वैसा हो वही सब तो होते हैं। हाँ भैया, जैसे ही आज लालच में आ गए कि एक देखो, पहले जो गैया मैया है ना, इनका बड़ा महत्व था। आज के इस दौर में कोई महत्व नहीं समझता, बेचारी रोड पर घूम रही हैं, इधर उधर भटक रही हैं। लेकिन पहले मैया की पूजा किया जाता था। बहुत लोग प्रेम से गैया मैया को अपने दरवाजे पर पालते थे। लेकिन आज क्या दशा है इस कलयुग में भैया, बताया भी गया है कि सुख में है दुष्ट और दुख में है गैया, सो करो चक्र धारण और आवो है कन्हैया। पकड़ लिया, उसके बाद दूध पियो छोड़ दियो कहूँ जाब भैया, भैया दूध पियो छोड़ दियो कहूँ जाब भैया, तो करो चक्र धारण और आवो है कन्हैया। खवैया बाबा जी, दूध दही माखन के बच्चे कम खवैया, सो करो चक्र धारण और आवो है कन्हैया। अब तो सिर्फ कहना बचा है कि कन्हैया आप प्यारे मोहन दुष्टन को संहारो, गुरु सच्चे संतन को दुख से
परिवार की, गौ माता की, दुर्गे मैया की। और ये हमारे भैया गंगा रसूलपुर की तरफ से ये 21 मुद्रा भगवान की शरण में। अरे ब्रजलाल पाल जी ये भगवतीपुर की तरफ से 51 मुद्रा भगवान की शरण में। भगवान से आशीर्वाद की कामना है। एक पंखा पे लगवा दियो, कुछ कहना है पायो। हेलो ओ भैया, आज भैया जिस समय जो रोहित बेटा है वो कहने लगा ब्राह्मण देव जी से कि आप तीनों में से एक बेटा दे दो और एक बेटा के बदले में हम तुम्हें 100 गायें दान में देंगे। और जैसे कहा 100 गायें, अब ब्राह्मण देव जी मन में विचार करने लगे कि जो बड़ा वाला लड़का है ना वो हमका बहुत प्यारा है, बड़ा वाला उसको तो हम दे नहीं सकते हैं, चलो हम मैया से भी इनकी पूछ लेंगे कि कौन सा इनको प्यारा है। गए और कहने लगे देखो एक पुत्र के बदले में रोहित तुम्हें 100 गायें दान में देगा और तुम्हें कौन सा प्यारा है, एक पुत्र वो लेना चाहता है। मैया ने कह दिया कि देखो हमें जो सबसे छोटा हमारा बेटा है वो प्यारा है। और जैसे कहा सबसे छोटा जो है तो बड़ा वाला बाप को प्यारा और छोटा वाला माँ को प्यारा। बीच वाले सोचे लगे ना हम बप्पा के प्यारे ना हम अम्मा के प्यारे, हम तो लागे हैं सिर्फ कि हम हन। आज हुआ है कि जब 3 4 5 लड़का हुआ है तो या तो बड़े वाले सब कोई मानती है या छोटे